Audio Jungle। पकड़े गए, खुलासा हुआ क्या, कैसे चोरी की थी, तो कितने लोग इसमें शामिल हुए? ये थाना मड़ियाँव में रहने वाली ये श्याम विहार कॉलोनी की प्रीति ने एक तहरीर दी कि 1 तारीख को जब मैं फर्रुखाबाद गई थी तो हमारे घर में काफ़ी जेवरात, पैसे और कुछ कपड़े उपड़े चोरी हो गए। इस सिलसिले में उनकी तहरीर पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस टीम ने अपना कार्य शुरू किया और इसी सिलसिले में एक शातिर अभियुक्त देशराज जो रहने वाला मिस्रिक सीतापुर का है उसे अरेस्ट किया गया है। उसके पास से जेवरात, साइकिल, 2 सैमसंग मोबाइल और कुछ नकदी बरामद किए गए हैं और इसने पूछताछ में एक और चोरी की बात कबूल की है और इस संबंध में जो ये भी आपको अवगत कराना है कि जिसके घर में चोरी किया है वो सीएम सिक्योरिटी में तैनात एक कांस्टेबल का घर है जिसके यहाँ इसने चोरी किया। ये तो चोरी करता था, चोरी में इसके साथ और कितने लोग शामिल रहे हैं? अभी से ताल्लुक रखते हैं? अभी तक पता चला है कि ये यहाँ पे लेबरगिरी का काम करता है और कुछ लेबर के साथ काम करता है। हम लोग के नज़र में वो लोग भी हैं जो इसके साथी हैं। हालांकि अभी तक जो हम लोग सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो हम लोग इस पे पहुँचे हैं तो ये अकेला ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी हम लोग अभी तफ्तीश कर रहे हैं, बाकी और आगे कुछ निकल के आएगा तो आप लोग को अवगत कराएंगे। इस चोरी के पीछे का इसका उद्देश्य क्या रहता था? जो ये निकालता था तो बेचता कहाँ था? हाँ, इसने सीतापुर में ही जेवरात को बेचे थे और निश्चित रूप से लेबरगिरी करता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस का समय हो सकता है और इसका अपना फाइनेंस को पूरा करने का ही मेन उद्देश्य है चोरी करने का। और ये जो जेवरात वगैरह इसने चुराए थे उसको इसने सीतापुर में बेचा था जिसको बरामद किया गया। लखनऊ के कुछ चोर शामिल हैं इसके साथ क्योंकि रैकी करता होगा, लखनऊ के कौन इसकी मदद करते थे, वो लोग कौन? हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है इसके कई साथी इसमें इन्वॉल्व हो रेकी में। अभी जो पूछताछ में हम लोग को पता चला है कि ये अकेले ही शामिल था। हालांकि हम लोग और भी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं आसपास की, ये जहाँ रह रहा था कि इसके और कौन से साथी आते थे इसके आसपास और बाकी इसकी मोबाइल की डिटेल्स को भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तो जो भी इसके साथ शामिल होगा हम लोग शीघ्र ही उसको पता करेंगे। जो दुकानदार है चोरी का माल खरीदता था, क्या उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, वो नॉर्मल एक सुनार का दुकानदार है और उसने कहा है कि पहली बार इन्होंने सोना हमारे यहाँ बेचा है और ये कहकर बेचा है कि ये हमारा घर का सामान है और हमारे घर के जेवरात है जिसको मैं बेच रहा हूँ। तो उसका कोई बहुत रोल नहीं है, उसको हम लोग ला करके उसका पूछताछ किए थे और ये जो पैसा इससे आता था जो बेच करके, उन पैसों का क्या इस्तेमाल? ये अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं।